वो कुछ स्कीमें ऐसी हैं, चाहे किसी भी यानी कि प्रधान किसी भी पार्टी का वो पर्सन अगर लेकर आएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार से वो फिक्स है, जनसंख्या के साथ पैसा आता है, उस पैसे का काम प्रदान कराएगा तो सफिशिएंट है। मैं एज मैं प्रधान होने के नाते मैं क्लियर करता हूँ कि जितना पैसा आता है ना वो सफिशिएंट होता है एक नगर पालिका के विकास कार्य करने के लिए, और मैं करवा रहा हूँ इस चीज़ का। पब्लिक पे मंत्री का फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक के व्यक्तित्व का मंत्री महेश कुमार का फर्क पड़ेगा भी हाँ महेश कुमार द्वारा काम कर ले, वो काम होंगे। तो इस तरह ਨਾਲ नशा नहीं बस ਹੁੰਦਾ भी मैराथन करवा ली, वो करवा ली। मेन मैटर करता है व्यक्तिगत, जो व्यक्तित्व है वो ज़्यादा मैटर करता है, और उसी को देखते हुए जहाँ तक मैंने हमारे महेश जी का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी प्रभावशाली है, लोग उनको पसंद करते हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨੀय ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦਾ इलाज है। और इसमें कोई सरकार का नहीं है, सरकार खुद सरकार होती है कि पैसा खुद किसके पास होता है, अपने लेवल पे सारा काम करवाते हैं। हमारे तो इलाहाबाद में कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, खूब काम हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे काम हो रहे हैं। जो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कल बीजेपी कहने से कुछ भी नहीं है, पब्लिक पे काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर मेरे काम करने की इच्छा है तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, पैसा मेरे पास है, सरकार काम करेगी। ये हमारे महेश कुमार जी को क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ये अपना काम करवाएंगे, जनता के साथ जुड़ेंगे, जनता का काम कराएंगे। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार साथियों सभी को, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और लगभग 4 वार्डों में जाके आया हूँ। उन वार्डों में तो एक तरफ लग रही है, मौके पे जो है रिपोर्ट जी है कि हमारे महेश कुमार जी गोयल का पलड़ा काफ़ी भारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसको आगे कैरी ऑन करके और इसको जीत तक लेके जाएंगे। तो क्या मुद्दे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लोगों की क्या शिकायतें आपको? मुद्दे तो अब मैं अगर मेरी इलाहाबाद नगर पालिका से कंपेयर करता हूँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। सफाई का लो, चाहे सीवर का लो, पानी का लो, जितने मुद्दे हैं सारे के सारे यहाँ पे देखने वाले हैं, उठाने वाले हैं, करने वाले हैं काम। और मैं तो कालांवाली की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे महेश जी को 29 तारीख को वोट दे के चेयरमैन बनाएं, और जितनी मेरी हेल्प होगी इलाहाबाद की तरफ से उनको करके और कालांवाली का अच्छे से विकास करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के मंत्री लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन के दावे कर रहे हैं, तो क्या कोई चुनौती भी आप देखते हैं? देखिए, इस इलेक्शन के अंदर जो पंचायत का और जो नगर पालिका का इलेक्शन होता है वो इतना मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है, मंत्री मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये खुद की गवर्नमेंट होती है। मैं इलाहाबादी गवर्नमेंट चला रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से अच्छे काम कर रहा हूँ, कोई मेरे को तकलीफ नहीं किसी तरह की। तो ये कोई नहीं है कि मंत्री कोई हो या ना हो, लेकिन इसमें मेन मैटर करता है व्यक्तिगत, जो व्यक्तित्व है वो ज़्यादा मैटर करता है, और उसी को देखते हुए जहाँ तक मैंने हमारे महेश जी का जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी प्रभावशाली है, लोग उनको पसंद करते हैं, उनको यानी कि अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। इलाहाबाद में भी बीजेपी, जब आपका चुनाव था तब बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी, और उसी प्रकार से कोशिश यहाँ पे भी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बना लो अभी, क्योंकि स्टेट में सरकार बीजेपी के सेंटर में है, तो यहाँ कालांवाली के विकास के लिए भी बीजेपी ले आओ। देखिए, आप इलाहाबाद का मैं ट्रिपल इंजन देख रहे हो, मैं अकेला इंजन हूँ और इलाहाबाद सारे काम करवा रहा हूँ। शायद मेरे बनने के बाद में कभी जो कहते हैं ना वो एक आपकी जो रुकनी नीचे करंडी जो बोलते हैं, हमारा कंटिन्यू काम चल रहा है इलाहाबाद के अंदर, और इसमें कोई सरकार का नहीं है, सरकार खुद सरकार होती है कि पैसा खुद किसके पास होता है, अपने लेवल पे सारा काम करवाते हैं। हमारे तो इलाहाबाद में कोई किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं है, खूब काम हो रहे हैं, अच्छे से अच्छे काम हो रहे हैं, और मैं अपने जो चाहता हूँ, जो लोग चाहते हैं वैसा हम काम कर रहे हैं। आप लोग जाके देख के आए, अब आप सफाई में देख के आए इलाहाबाद के अंदर, जो हमारे पत्रकार भाइयों से आप पता कर सकते हो किस पोजीशन पे अभी जो हमारा जो इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें हो सकता है इलाहाबाद नंबर 1 पे, हरियाणा में नंबर 1 पे है। मतलब बीजेपी जो कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कल बीजेपी कहने से कुछ भी नहीं है, पब्लिक पे काम करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर मेरे काम करने की इच्छा है तो उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, पैसा मेरे पास है, सरकार काम करेगी। ये हमारे महेश कुमार जी को क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ये अपना काम करवाएंगे, जनता के साथ जुड़ेंगे, जनता का काम कराएंगे। भाजपा कहती है कि अगर प्रधान बनाओ तो आपकी समस्याओं का हल किया जाएगा, ये कैसी शर्त? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्रधान बनाएंगे तो होगा। जो भी
इच्छा हो काम करने की ना, प्रधान हो चाहे एमसी भी अगर चाहे तो अपना सारा काम करवा सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, काम होंगे पूरे करवा सकते हैं सारे के सारे। ऐसा कुछ नहीं प्रधान बनाओगे तभी काम होंगे, क्यों नहीं होंगे, बाकी सब लोग काम करवा सकते हैं अपने नगर पालिका। उनके एक मंत्री ने ये चीज बोली है, मंत्री जो बोले अपने, उनका विवेक अपना है मंत्री के बोलने का, प्रैक्टिकल काम करने का सरकार में, हरियाणा सरकार में और नगर पालिका सरकार में काम करने का तरीका अपना अलग होता है। वो अब अपना हमारा हाउस होता है, वो हाउस काम कराता है सारा के सारे। ऐसा कुछ नहीं, अगर प्रधान बन गए तो कोई काम रोक नहीं सकता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो पैसा आता है सरकार का, वो कुछ स्कीमें ऐसी हैं, चाहे किसी भी यानी कि प्रधान किसी भी पार्टी का वो पैसा नगर पालिका आएगा, ये स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार से वो फिक्स है, जनसंख्या के साथ पैसा आता है, उस पैसे का काम प्रदान कराएगा तो सफिशिएंट है। मैं एज प्रधान होने के नाते मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जितना पैसा आता है ना, वो सफिशिएंट होता है एक नगर पालिका के विकास कार्य करने के लिए, और मैं करवा रहा हूँ इस चीज़ का। जीत को लेके कॉन्फिडेंट? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, जो मैंने देखा है कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट जीतेंगे। क्योंकि जो छवि महेश कुमार जी को देख रहे हैं ना, वो मेरे को बाकी नहीं दिख रही है लोगों से। आज पहला दिन है, 3 वार्ड 4 वार्डों में जाकर उन वार्डों से लग रहा है ऐसा है कि हम यानी कि 100% जीतने हैं। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है, कभी मंत्री आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम बना था लेकिन स्थगित हो गया, लेकिन अभी मंत्री आ करके लोगों के घरों में चाय पानी पी करके जा रहे हैं कि आप बीजेपी का चेयरमैन बनाओ। आप मेरे भी इलेक्शन में आप गए थे, वही मंत्री आए थे, क्या फर्क पड़ा? पब्लिक पे मंत्री का फर्क नहीं पड़ता, पब्लिक के व्यक्तित्व का मंत्री पड़ा। महेश कुमार का फर्क पड़ेगा भी, हाँ महेश कुमार काम कर ले, वो काम होंगे। मंत्री के आने से एक दिखावा है, आएंगे चले जाएंगे, क्या करेंगे, चाय पियेंगे, इधर चाय पिया उधर चाय पिया चले जाते हैं। पब्लिक से क्या लेना उनको? पब्लिक से वो है जब हमारे महेश कुमार जी हर आदमी के साथ मिलेंगे तो तब उसका असर होगा, तो वो हम करवा रहे हैं। जी बिल्कुल एक तरफ है, कोई भी सामने पार्टी ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾਗਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਿੰਕ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮੋੜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਸਲੋ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੀਕੇਜ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ। ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪਰਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੈਨ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਰਨਦਾਸ ਚੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਰਦਲੀय ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਭਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸੱਤਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਐਨ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨੀय ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੋਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ 2 ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਲੜੂਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੋਟੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। विधायक साहब नशे के मुद्दे ते बीजेपी कह रही कि ਅਸੀਂ मैराथन करवाई, शौचालय ਖਲਵਾਤੇ, केरोसिन मुक्त हरियाणा करता। देखो रात ही ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ 11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਫਲ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਫੜਦੇ ਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਡਿਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਹੇਸ਼ ਜੋੜ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੋਕੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਜੋੜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ।